नमस्कार मेरे दोस्तों, जीरीवाल जीएस क्लासेज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान का आपका 5th लेसन लोकतंत्र की चुनौतियां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे वैकल्पिक यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। और आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपका इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलता रहे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ए नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो आप इसे देखेंगे, हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है सी इज द करेक्ट आंसर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ मिस है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, ग्रीन का। तो करेक्ट आंसर बी अर्थात अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का ये दिया गया परिभाषा विश्व प्रसिद्ध है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि लोकतंत्र की लोकप्रिय परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो हमारा आंसर होता है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग ए 90 करोड़, बी 71 करोड़, सी 75 करोड़ और डी 95 करोड़। और आपका आंसर होगा 71 करोड़ अर्थात बी। आप एनसीईआरटी बुक को जा आकर देखेंगे। 10th क्लास का जो आपका बिहार बोर्ड का जो बुक है, उस बुक में आपका जो 5th लेसन है लोकतंत्र की चुनौतियां, उसका पहला पैराग्राफ का आपका 2 से 3 लाइन के अंदर में ही आपका इस सेंटेंस का पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो ये कहता है कुपरिणाम है, तो कुपरिणाम हमारा अलगाववाद पैदा करता है क्षेत्रवाद। तो समझिए कि एक प्रकार का ये कुपरिणाम हो जाता है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र में आस्था, अशिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर। अशिक्षा है जो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नहीं है। जी हाँ, इस पर आपको ध्यान देना है। तो आपका आंसर होगा क्या आधे हिस्से में नहीं है, 1/4 में नहीं है, 4 हिस्से में नहीं है, कि 5 हिस्से में नहीं है। एंड करेक्ट आंसर इज द 1/4 भाग में, दुनिया के कोने में 1/4 जो भाग है उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अभी भी वहाँ पर विद्यमान नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। तो आंसर हमारा होगा 3 अर्थात भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 यहाँ पर मिस किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, ये आपका करेक्ट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये क्वेश्चन है। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्लियर है?
भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रावधान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, यानी कि जहां जनता या जनता के समूह मिलकर के शासन व्यवस्था को देखता है। और लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था को देखता है, अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी राज्य को बनने के लिए जनसंख्या अति आवश्यक है, संप्रभुता भी अति आवश्यक है, सरकार भी ज़रूरी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हम लोग एक और क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखेंगे। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65, 67। तो जैसा कि बुक के अनुसार आप देखेंगे तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 थी, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं वीडियो को आगे पीछे इस स्लाइड को दिखाएंगे और अपने खुद आंसर आप इसे करेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कितना गलत और कितना सही बना। तो हम लोग यहीं से चलते हैं। बताइएगा कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? विदिन द 30 सेकेंड यू विल हैव टू रिप्लाई आंसर। 30 सेकंड के अंदर में ही आपको आंसर दे देना है। फिर से सुनिए, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इसके ऑप्शन पर जाइए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बिल्कुल, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? क्षेत्रवाद की भावना का एक को परिणाम है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जी हाँ। और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लगातार बने रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल जी रिवाज जीएस क्लासेस पर। और विभिन्न प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह दूसरा वीडियो आपके पास मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।